प्रभु के नाम की स्तुति हो आज के सुनहरे समय के लिए जो यहोवा परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दिया ताकि हम अपने खुदा को धन्यवाद दे सके। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे परमेश्वर ने आज का इस सुनहरी समय दिया ताकि हम उस जिंदा यहोवा को, जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, जो हमें बार बार बोलने वाला कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज हमारा फेयर नॉट सीरीज का 9th डे है और परमेश्वर ने 8 दिन में हमें सहायता की। हमने 8 दिन लगातार सुना किस किस अलग अलग रीति से अलग अलग समय हमारा परमेश्वर हमें बोल रहा है। हमें डरने की, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आज हम देखेंगे हम कौन है और हमारा परमेश्वर हमें ऐसा क्यों बोल रहा है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज तक हमारी हर एक कार्य में सहायता की। हर एक पहर में हमने अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ साथ महसूस किया और परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार बोलता है कि जब भी हम जहां भी जाते हैं, यदि हम अपने परमेश्वर को बोलते हैं तो हमारी अगुवाई कर। 91 जबूर बहुत ही सुंदरता से हमें बताता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आज हम परमेश्वर के वचनों में देखेंगे जिस प्रकार मैंने बोला है कि हमारा परमेश्वर हमें बार बार ना डरने को क्यों बोलता है, वो हमें इस प्रकार बोलता ही क्यों है। आज हम देखेंगे हमारा और उसका रिश्ता क्या है। हम पढ़ेंगे रोमियो 8वां अध्याय उसका 15वां वाक्य बहुत ही खूबसूरती से हमें इस प्रकार बयान करता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें क्या बोलता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, मतलब तुमको डरने वाली आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है कि हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिला ताकि हम भयभीत हो जाएं, परंतु क्या मिला है, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें लेपालकपन की संतान होने का अधिकार मिल चुका है, जिससे हम अपने उस स्वर्गीय पिता को जो परमेश्वर विराजमान है उसे हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हैं। हमें पता तो लग गया कि हमारे परमेश्वर ने हमें डर वाला तो आत्मा दिया ही नहीं है, परंतु कौन सा आत्मा दिया हुआ है ताकि हम उसकी संतान कहला सके। यदि हम उसके 16वें वाक्य में जाए, इस प्रकार परमेश्वर बयान करता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसकी महिमा भी पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, ये कितना खूबसूरत परमेश्वर का वचन है कि हमारा परमेश्वर सीधा सीधा हमें बोलता है कि हम उसके लेपालिकपन की संतान है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा से बोलता है कि हाँ, हम उसकी संतान है। यदि हम उसकी संतान है तो हमारा परमेश्वर हमें वारिस भी ठहराने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, हालात परेशानियां जितनी भी आ जाएं, अवस्थाएं जितनी भी बुरी से बुरी हो जाए, याद रखना तुम्हारा और तुम्हारे पिता का, उस स्वर्गीय पिता का, उस जीवित महान परमेश्वर का क्या रिश्ता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर गॉड। आपका और आपके परमेश्वर का बहुत ही एक मजबूत रिश्ता है। बाकी किसी को हम अपना पिता करके नहीं पुकार सकते। हम जानते हैं एक छोटा बच्चा क्या करेगा, वो केवल और केवल अपने ही पिता को अपना पिता करके पुकारेगा। उसी प्रकार पे ये भाई बहनों, हमारे परमेश्वर ने हमें लेपालिकपन की संतान होने का अधिकार दिया है। और 91 जबूर में परमेश्वर इस प्रकार बोलता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो फिर हमें घबराने की और बिल्कुल भी डरने की, भयभीत वाला तो आत्मा ही नहीं दिया हुआ हमारे परमेश्वर ने। हमें डरने की तो जरूरत है ही नहीं। प्रिय भाई बहनों, जब हम पर कलेश आए, जब हम पर परेशानी आए, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तुम याद रखो कि तुम वारिस हो।
आज हम अपने शारीरिक मानसिक रूप से कई परिस्थितियों से गुजर रहे हो सकते हैं, चाहे वो हमारा दिन प्रतिदिन का जो हमारा काम काज हो, हमारे फाइनेंसिस, हमारा वर्क, हमारा स्कूल, हमारा कुछ भी हो सकता है प्रिय भाई बहनों। परंतु जब हम अपने परमेश्वर के सामने जाते हैं, क्योंकि हमें कौन सा अधिकार मिला हो, लेपालिकपन के संतान होने का अधिकार दिया। वी आर अडॉप्टेड बाय आवर क्राइस्ट। हम अपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए हुए संतान है, उसकी ही संतान है। वध किया हुआ मेमना जो है उसकी संतान है, उसके लहू की शाप हम पर लगी हुई है और उसके लहू की शाप के द्वारा हम वारिस ठहराए गए हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें भिखारियों की तरह मांगने की जरूरत नहीं है। भिखारी क्या करता है, सिर्फ गेट पर ही खटखटा सकता है और वो गेट पर ही मांग सकता है। परंतु जो वारिस होता है, जो घर का बेटा बेटी होते हैं, वो जाकर अपने अधिकार के साथ परमेश्वर से मांगते हैं और उसका परमेश्वर, उसका पिता क्या करता है, वो देने वाला है। प्रिय भाई बहनों, आज हमारा मालिक वो स्वर्गीय पिता हमसे क्या बोल रहा है कि हम लेपालिकपन की संतान है और हम उसके वारिस भी है। हर एक चीज के ऊपर, हर एक छोटी से छोटी चीज के ऊपर हमारे परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से लेकर हमें आज तक अथॉरिटी मिल चुकी है। हर एक डोमिनियन, हर एक अथॉरिटी हम लोगों के पास ही है। प्रिय भाई बहनों, अपने अधिकार के साथ परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर ये मेरा अधिकार है, और हालातों को बोलो तुम मेरे सामने झुकोगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करता है, तू सी और ना को कुचलेगा। शैतान जितनी भी अवस्था लाने की कोशिश कर ले, शैतान जितने भी परमेश्वर के लोगों के लिए रास्तों को क्या करे, बंद करना चाहे, परंतु हम वारिस है। प्रिय भाई बहनों, डरना हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तू हिवाए बांध और तू दृढ़ हो, तू ना डर और ना तू किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से भयभीत हो। यहां भी हमने पढ़ा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिला कि तुम भयभीत हो जाओ, परंतु कौन सा आत्मा मिला है, ओ वो लेपालिकपन की संतान होने का। जब हम ये बोलते हैं तो हमारा परमेश्वर, हमारा वो जिंदा खुदा कितना खुश होता होगा। और यदि हम उसको पुकारेंगे प्रिय भाई बहनों, जब हम उसकी स्तुति के गीत गाएंगे, उसके हर एक उपकारों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा हमें बोलता है, ओ यो वो हमारा चरवाहा है। और प्रिय भाई बहनों, चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी भी भटकने नहीं देता, वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। और वो 100 भेड़ों से एक भेड़ भी गुम हो जाए, वो 99 को छोड़कर उस एक भेड़ की खोज में लग जाता है। वो है हमारा परमेश्वर, वो है हमारा जिंदा खुदा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। बार बार हमने परमेश्वर के वचन से देखा है, परमेश्वर ने अपने लोगों को, विभिन्न विभिन्न नबियों को, परमेश्वर अपने दासों को बहुतायत से बोला है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थना को सुना। ओ परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए हमारा खुदावन खुदा खुद उतरा, क्योंकि परमेश्वर उनका पिता था। और आज भी वही परमेश्वर है, सदा एक समान ठहरने वाला एक ही परमेश्वर है, जो जीवितों का जीवित परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान कहलाता है, वो सर्वव्यापी कहलाने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें लेपालिकपन की संतान होने का अधिकार दे दिया है। प्रिय भाई बहनों, घबराओ मत, अपनी परेशानियों को बोलो कि तुम मेरे परमेश्वर के सामने पहले ही झुके हुए हो। यदि हम आज रोज एक युद्ध में है प्रिय भाई बहनों, डरो मत, क्योंकि अब जानो किसी को क्या कर रहा है, फर्क पड़ रहा है हमारे आगे बढ़ने से, हमारे परमेश्वर के करीब आने से। ओ किसी को फर्क पड़ रहा है। और अब देखो, ओ हमारा परमेश्वर ने क्या बोला है, ओ उस मृत्यु के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें आजादी मिल चुकी है, हम वारिस ठहरा चुके हैं। वी बिलोंग्स टू दिस रॉयल फैमिली, हम यीशु मसीह के द्वारा उस रॉयल फैमिली में बिलोंग करते हैं। और यदि हमें संतान होने का अधिकार दिया, तो हर एक चीज के ऊपर हमारा अधिकार है। हम उस परमेश्वर की संतान होने के नाते हर एक चीज के ऊपर वारिस है। और परमेश्वर का वचन बोलता है, वारिस को
जैसे हम देखते हैं कि जो वारिस है वो हर एक चीज का अधिकार रखता है, और परमेश्वर ने क्या बोल दिया है, और यदि संतान है तो वारिस है। परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जितनी भी परमेश्वर की संतान है और मसीह से प्रेम रखने वाले लोग हैं, वो ही है हमारे परमेश्वर के उस राज्य के वारिस। प्रिय भाई बहनों, दृढ़ता से बने रहो और जानो तुम्हारा स्वर्ग पिता, जिसको तुम हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकते हो, उसने तुम्हें संतान होने का अधिकार दिया है। उसने भयभीत का आत्मा नहीं दिया, डर वाला आत्मा नहीं मिला हुआ, ताकि हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके पुकार सके। उसने हमें लपालीपन का ही आत्मा दे दिया है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीषित करे। परमेश्वर में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ, उसका नाम बहुत ही नजदीक है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने देखा था कि परमेश्वर के आने के चिन्ह, यीशु मसीह की आमद के चिन्ह, हर एक चिन्ह पूरा हो रहा है। इसलिए डरो मत, हिवाएं बांधो, दृढ़ हो जाओ। ओ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत मत हो, क्योंकि अब जानो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग संग चलने वाला पिता है। प्रभु आप सबको एक और बार बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आमेन।